श्रुति और शर्ली, तुम लोग मेरी पैराजम्बल्स की लास्ट क्लास में आए थे कि नहीं? वर यू प्रेजेंट? एंड श्रुति, व्हाट अबाउट यू? अच्छा, काफी दिन बाद क्लास आ रही हो क्या श्रुति? रवि? Right, guys. Good evening, and let us begin with today's class. Don't go by the number here. उस number पे मत जाओ कि 18th है कि 6th है, right? So because we are dealing with the topics not in necessarily in the order, okay? So today, see, last two classes we did parajumbles in which options were given. Today we will do parajumble questions in which options are not given. ठीक है, तो आज के जो questions होंगे इनमें options नहीं दिए हुए होंगे, but वो थोड़े difficult होते हैं. उनमें directly jump करने के बदले we will do small little exercises that may help us to understand कि कैसे हमें अप्रोच करना है. तो बट फिर भी टू बिगिन विथ, अगर आपको याद हो, इफ यू रिमेंबर इन दी आवर पैराजम्बल classes in which which were objective in nature means options were given. How did we start? How did we attempt? हम कैसे attempt करते थे questions को? If somebody can tell me, you can unmute and speak. I think I will like to hear from you all. How did what have you learned? How should we attempt the parajumble questions? अभी तक के जो किए वो. Anyone can speak, otherwise I will think कि मैंने पढ़ाया ही नहीं है, शायद क्लास नहीं हुई है, तो फिर से वो क्लास करानी पड़ेगी. संदीप बेटा बोलो ना, आप जो टाइप कर रहे हो उसको बोल दो, अगर बोल पाओ तो अच्छा है. बहुत बोरिंग लग जाती नहीं तो क्लास, इफ पीपल डू नॉट इंटरेक्ट. ओके, गौतमी, अनीशा एंड संदीप, इन तीनों का आंसर आया है. ओके, तो संदीप इज सेइंग कंजंक्शंस को आइडेंटिफाई करना चाहिए. संदीप कंजंक्शंस नहीं, प्रोनाउंस था. गौतमी और अनीशा बोल रहे हैं मैंडेटरी पेयर्स ढूंढना चाहिए. बहुत अच्छी बात है गौतमी और अनीशा. बाकी लोग क्या जवाब देंगे? इफ यू वांट टू ऐड ऑन समथिंग. सॉरी, ठीक है, सही आंसर है तुम्हारा. गुड, वेरी गुड. युवराज. वेरी गुड बेटा. युवराज लगता है 2 क्लास अटेंड कर रहा है, पीछे से कोई और सही आंसर है बोल रहा है. बच्चों ये तो क्वेश्चन में मैं बताऊं, एक हिंट दूं. So Yuvraj, are you attending 2 classes? Someone at the back was saying very good, very good. हाँ, ये सॉल्व कर रहे हैं.
चलो बच्चों, अब टाइम अप हो गया। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ ओके, गौतमी ने और एक्सप्लेन किया, शर्ली ने भी एक्सप्लेन किया, जनरल टू स्पेसिफिक आइडिया एंड ऑल्सो लुकिंग फॉर डिस्क्रिप्टिव प्रोनाउंस। वेरी गुड शर्ली। गौतमी ने बोला कॉज एंड इफेक्ट देख सकते हैं, बहुत अच्छा गौतमी। संदीप बोल रहा है कि टाइम सीक्वेंसिंग देख सकते हैं, ठीक है, ठीक है, राइट। तो अच्छी बात है कि काफी सारे लोग जवाब दे रहे हैं रियली, एंड लेट अस प्रोसीड, एंड दैट इज व्हाट वी विल डू टुडे आल्सो। So last time हमें options दिए थे, ऑप्शन नहीं दिए, even then we will do same things. What we will try to do is we will try to find mandatory pair of statements. Mandatory pair of statements मतलब two statements that should come together. इसे ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसको ढूंढने की कोशिश करते समय हम देखेंगे कि कोई cause and effect वाली चीज दिख रही है क्या दो स्टेटमेंट के बीच में? Is there any cause and effect thing between two statements? Is there example एंड डेफिनेशन काइंड ऑफ थिंग बिटवीन दी टू स्टेटमेंट्स? कोई से दो स्टेटमेंट के बीच क्या दो स्टेटमेंट का कुछ टाइम सीक्वेंस में जमा सकते हैं क्या? या फिर कोई ऐसे दो स्टेटमेंट जिसमें आइडिया को बताया है और आइडिया को एक्सप्लेन किया है, ऐसा कुछ? मतलब देयर कैन बी सो मेनी वेज। या फिर सिंपली द वे वी स्पीक, टोन, किसी दो स्टेटमेंट की टोन जो है बिल्कुल इसके बाद यही आना चाहिए वैसा लग सकता है पढ़ के। सो ऑल दीज थिंग्स वी विल कीप इन माइंड, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द मैंडेटरी पेयर in the you know in the in today's type of question जो कैट में आता है, आज हम कर रहे हैं वो कैट में आता है, इस तरीके के क्वेश्चन, सब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हम करेंगे, इसमें ना इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है कि ट्राई टू फाइंड द ओपनिंग सेंटेंस, ठीक है, right? So in our last two classes when we were doing objective type questions, we were not very, our first step was not finding the opening sentence. Our first step was finding the two statements that will come together. However, in the subjective type, when options are not given, you can also try to find opening sentence and closing sentence. You should actually, क्योंकि सीक्वेंस में लगाना है तो सीक्वेंस में लगाना है तो सभी चीजें जब सही ऑर्डर में होगी तभी पूरे मार्क्स मिलेंगे। सो फॉर एग्जांपल इफ द राइट सीक्वेंस इज 5 4 3 2 1, मान लो ये सही सीक्वेंस है स्टेटमेंट का, और आपने टाइप किया है, इसको टाइप करना पड़ता है, आपने टाइप किया है 5 4 3 1 2, स्टिल यू विल गेट 0 मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। गुड थिंग अबाउट द सब्जेक्टिव टाइप पैराजंबल इन कैट इज दैट इट डजंट हैव नेगेटिव मार्किंग। अगर सही किया तो +3, गलत किया तो कुछ भी नहीं, ठीक है। तो 5 4 3 1 2 देखने में लग रहा है यार एक ही स्टेटमेंट तो इधर उधर किया, बट तब भी 0 मिलेगा, और अगर कोई 1 2 3 4 5 करेगा उसे भी 0 ही मिलेगा। मतलब इट डजंट मैटर कि किस ऑर्डर में गलत है, गलत है तो गलत है, ठीक है। These questions when they come in exam are better to be avoided। मेरे वर्ड्स को आप ध्यान से सुनेंगे। वर्बल सेक्शन में पैरा जंबल के 3 क्वेश्चंस आए थे इस साल, हर साल 4 आते हैं। 3 क्वेश्चंस इसलिए आए थे बिकॉज इस बार नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैट में कम हुए थे, अगले साल वो फिर से नॉर्मल में आ जाएंगे। 4 क्वेश्चंस आपको आएंगे। ये 4 क्वेश्चन आपको तभी अटेम्प्ट करना है व्हेन यू हैव एग्जॉस्टेड एंटायर इंग्लिश सेक्शन। इनको पहले अटेम्प्ट नहीं करना है फॉर द ऑब्वियस रीजन दैट एक भी स्टेटमेंट इधर उधर हुआ, इवन देन आई विल गेट 0 मार्क्स एंड आई हैव टू स्पेंड टाइम रीडिंग ऑल द 4 सेंटेंसेस। इन आवर लास्ट क्लासेस अगर आपको याद है, हम बहुत कम क्वेश्चन में पूरे पूरे सेंटेंस पढ़ रहे थे, बहुत कम में। आज की क्लास में हमें सारे सेंटेंस पूरे पूरे पढ़ने पड़ेंगे, तो इट इज टाइम टेकिंग, प्लस टाइम टेकिंग चल जाता अगर इजी होता तो, प्लस एक्यूरेसी भी सफर करेगी। आई विल बी मोर ऑफन देन नॉट आई विल बी इनएक्यूरेट। मार्क माय वर्ड्स, मोर ऑफन देन नॉट मैं गलती ही करूंगा। ऑल द फैकल्टी अक्रॉस इंडिया all will say para jumble आखिरी में ही attempt करना, and I am the verbal faculty, I am among the top 4-5 verbal faculty of career launcher, and I am saying you इसको accurate करने के लिए मतलब किस्मत भी चाहिए apart from the skill. So in 4 questions, if you get 4 questions, I get 2 or 3 right. On my good day I get 3 right, on my average day I get 2 right.
and I have to spend time in say 2 minutes in each question, so that makes it 7 to 8 minutes. I don't like to attempt it. There are other questions, बचेगा टाइम तो हम इसको कर देंगे. Am I clear? ठीक है, राइट. तो ये गलत होते हैं, हम इसे मान के चलें, यहाँ पे एक्यूरेसी बिगड़ती है. अब आज जब हम करेंगे ना, तो हम सबसे पहले एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हम कोशिश करेंगे ओपनिंग सेंटेंस निकालने की. ठीक है, देखो ये अभी मैंने जो आपका रिवीजन करा है वही चीजें बोल रहा है. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन हैज बीन अ फिक्सचर ऑफ कैट सिंस 2014. However, majority of the students find these questions to be extremely tough. I should write not only students but even teachers find it tough. ठीक है, anybody will find it tough. To tackle such question, one needs to be familiar with the basic concepts of parajumbles or revise the rules related to mandatory pairs. ये बहुत क्विकली मैंने बता दिया है, बट आप इसे प्रैक्टिस कर लेना. पैराजंबल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए क्योंकि कैट के अलावा भी सारे एग्जाम में आता है, और सारे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव यानी ऑप्शंस दिए होते हैं जो सब के सब सही कर सकते हैं, तो इसे छोड़ना नहीं है. ठीक है, नाउ आज अपन जो पहले 2-3 क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको ओपनिंग सेंटेंस ढूंढना होगा. कैसे ढूंढना है मैं आपको बता रहा हूं. ठीक है, देखो आप क्वेश्चन को पहले फॉर्मेट समझो, पढ़ो इसको. इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन a 5 sentence paragraph is given from which the sentence number 1 is missing. ये पूरा का पूरा एक पैराग्राफ है और सीक्वेंस में है, कोई लफड़ा नहीं है, बस इसमें से पहला सेंटेंस हटा दिया है. पूरा पैराग्राफ सीक्वेंस में पहला सेंटेंस हटा दिया है. तो आपको बताना है ए में क्या आएगा. 1 2 3 4 में से ए में क्या आएगा, ओपनिंग सेंटेंस क्या हो सकता है इस पैराग्राफ का. इज द क्वेश्चन क्लियर? If it is clear, you can answer it. I mean, take 2 मिनट का टाइम तो लगेगा ही कम से कम. आराम से पढ़ना, लॉजिकली बनाने की कोशिश करना. ठीक है.
मेरे को आंसर चालू हो गए आना। अनीशा, गौतमी, सिमरन, राधिका, सबके आंसर आए हैं। श्रुति, वेरी गुड, सबके आंसर आए हैं। संदीप, ओके। बट सिर्फ एक बच्चे का सही आंसर है। अब दूसरे बच्चे का, नित्या, समीक्षा, इनका सही आंसर है। एंड गौतमी का सही आंसर है। मयंक का सही आंसर है। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। राइट नाउ गौतमी, बिकॉज यू आंसर्ड फर्स्ट, will you like to explain? I will otherwise definitely explain. म्यूट होकर के बोलोगे तो ठीक है, अनम्यूट होकर बोलोगे तो ठीक है गौतमी। टाइप मत करो, टाइम बहुत वेस्ट होता है। एनीबडी एल्स जिनका सही आंसर मैंने बोला? मयंक, समीक्षा, नित्या, एनी ऑफ यू हु विल लाइक टू एक्सप्लेन? आपका आंसर सही है। So because second point is telling about NES Mini and ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। कभी भी ना जब मैं एक्सप्लेन करने बोलूं तो तुम लोग कभी ये मत सोचना कि अरे क्लास के सामने एक्सप्लेन करना है तो मेरे को बहुत मतलब क्लैरिटी के साथ करना होगा, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपसे जब पूछ रहा हूं तो मैं सिर्फ आपका थॉट प्रोसेस देखना चाह रहा हूं, मतलब समझो रफ वर्क देखना चाह रहा हूं, फेयर वर्क नहीं देखना चाह रहा हूं। ठीक है, मैं तो समझाऊंगा ही पूरी क्लास के लिए, बिकॉज मेरे लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लोग सही आंसर ला रहे हैं उनकी अप्रोच क्या है, जो गलत ला रहे हैं उनसे कैसे गलती हो रही है। तो कभी इतना टाइम मत लेना, आप खुद जिस तरीके से आंसर निकाले होगे ना वो बता देना। मुझे ये भी बोल देना कि सर मेरे को बाकी नहीं आंसर लग रहे थे, ये वाला इस रीजन से लग रहा था क्योंकि इसकी टोन कुछ मैच हो रही थी। आई विल बाय दैट, बट वट एवर रीजन यू हैव प्लीज गिव इट टू मी। अब इनको करना क्या है, देखो ओपनिंग सेंटेंस निकालना ना ज्यादा आसान होता है, क्लोजिंग सेंटेंस निकालना मुश्किल होता है, यू ऑल विल एग्री। यार ए बी सी डी ई देखोगे अगर, तो एक चीज बताओ, बी में किस चीज के बारे में बात की होगी? उस चीज के बारे में जिसका इंट्रोडक्शन ए में होगा, इजंट इट? तो बड़ा सिंपल है। ओपनिंग सेंटेंस में जो बात की होगी बाकी सारे सेंटेंस कहीं ना कहीं उससे ही अलाइंड होंगे, और सबसे ज्यादा अलाइंड यानी सबसे ज्यादा बी सेंटेंस ए से अलाइंड होगा। दिस इज वेरी लॉजिकल। अब इसमें मैं मतलब ये तो आप खुद ही समझ सकते हैं, हाँ सही बोल रहा हूं मैं। ठीक है, सी डी ई में भी कुछ ना कुछ एलिमेंट ए का जरूर होगा क्योंकि ए इज द ओपनिंग सेंटेंस, आइडिया तो वहीं इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो बी क्या बोल रहा है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। बी हमें क्या बोल रहा है, इसको वर्ड बाय वर्ड अगर हम समझ जाए तो काम आसान हो जाएगा। बट द कंपनी हैव नॉट सिंपली नॉक्ड आउट अनदर वर्जन ऑफ द सेम, बट द कंपनी हैव नॉट सिंपली नॉक्ड आउट अनदर वर्जन ऑफ द सेम। यानी फर्स्ट सेंटेंस में एक किसी चीज को नॉकआउट, नॉकआउट का दो मीनिंग हो सकता है, नॉकआउट मतलब मार के गिरा देना, और नॉकआउट मतलब धक्का देके बाहर निकालना। तो यहां पर धक्का देके बाहर निकालने वाली बात कर रहा है कंपनी प्रोडक्ट की, मतलब मार्केट में पुश किया है वैसा नॉकआउट। मार्केट में धक्का देकर के बाहर निकाला है, मार्केट में पुश किया है वैसा नॉकआउट। बट द कंपनी हैव नॉट सिंपली नॉक्ड आउट अनदर वर्जन ऑफ द सेम, द SNES iteration is an improvement in every regard। मतलब कंपनी ने क्या लॉन्च किया है, SNES को फिर से लॉन्च किया है, वही तो बोल रहा है। बट द कंपनी हैव नॉट सिंपली नॉक्ड आउट अनदर वर्जन ऑफ द सेम, कॉलन लगा दिया है, यानी बता रहा है किसका वर्जन, SNES का जो आइट्रेशन है वो हर रिगार्ड में इंप्रूवमेंट है। जब मैं ये बोल रहा हूँ कि हर रिगार्ड में इंप्रूवमेंट है तो आगे जाके यही बताऊंगा कि कैसे इंप्रूवमेंट है। पहली लाइन किस बारे में होनी चाहिए थी, पहली लाइन किस बारे में होनी चाहिए, पहली लाइन इसी बारे में होनी चाहिए की थी कि उन्होंने कुछ नया निकाला है। फिर ये बोला लेकिन ये जो नया निकाला है ये कुछ जो निकाला है ये हर मामले में पिछले वाले से इंप्रूव्ड है या अलग है। तो दैट्स व्हाई योर आंसर इज ऑप्शन नंबर
Yeah, guys. So answer is 2. Now why 2? This is a retro lovers dream. बोल रहा है ये जिनको पुरानी चीजें अच्छी लगती है. रेट्रो लवर मतलब क्या होता है? पुरानी चीजें. थीम होती है ना पार्टी की थीम, रेट्रो थीम है, तो रेट्रो मतलब पुराना. तो बोल रहा है जिनको पुरानी चीजें अच्छी लगती है उनके लिए ये ड्रीम है. Some of the Nintendo's best effort into the compact package that proved successful for last year NES Mini. Combining some of the Nintendo's best effort into the same compact package that proved so successful फॉर लास्ट ईयर्स NES मिनी. मतलब लास्ट ईयर में जो था उसी को उसके कुछ चीजों को कंबाइन करके उन्होंने निकाला है. बट सिर्फ अनदर वर्जन नहीं, हर रिगार्ड में इंप्रूवमेंट. ठीक है, अब तुम लोग कुछ क्या क्या आंसर बोल रहे थे वो अपन देखते हैं, वो देखना जरूरी है. ठीक है, मयंक का सही आंसर था, युवराज का थर्ड आंसर था. थर्ड और भी थे, ऐसा नहीं है कि युवराज का अकेले थर्ड था, बहुत लोगों का थर्ड था. Even for those not struck by 1990s nostalgia, the NES Mini is a worthwhile purchase. ठीक है, आगे जाकर के क्या ये प्रूव करने में लगा है क्या कि इसकी परचेज, ये बेटर परचेज क्यों है या अच्छी परचेज क्यों है, या ये बताने की कोशिश कर रहा है आगे जाकर के कि हर रिगार्ड में पिछले वाले से बेटर है. तो इसमें पिछले वाली तो बात है ही नहीं, कुछ पिछले वाली बात कुछ है ही नहीं. ठीक है, बोल रहा है कि हर रिगार्ड में एक वर्थवाइल परचेज है, मतलब पैसा वसूल हो जाएगा. पैसा वसूल नहीं, इंप्रूवमेंट देन लास्ट वर्जन है, बी में वो बोला है, तो दैट्स व्हाई 2. कुछ लोगों ने 4 भी बोला है. 4 क्यों होगा? इट्स बीन 13 years since the last 2D Metroid game was released and fans of the series can finally rest easy. ठीक, बट यहाँ पे लॉन्च की फिर कोई बात नहीं किया. बोल रहे फैंस आसानी से अब आराम से रह सकते हैं. ये भी बताना था ना कि आराम से क्यों रह सकते हैं, जाहिर सी बात है कुछ नया निकाल दिया है. प्लस पैसेज जो है उसमें 2D मेट्रॉइड गेम जो स्पेसिफिक नाम है वो नाम नहीं दिया हुआ है, जो कि SNES या निंटेंडो का जो ये था जैसे इसमें आ रहा है, इसमें नाम नहीं दिया हुआ है. सिर्फ एक जनरल स्टेटमेंट दिया प्लस लॉन्च के बारे में भी बात नहीं दी है. ठीक है, सो आई होप यू ऑल आर क्लियर विथ योर आंसर्स. जी ठीक है, जिनके गलत थे वो क्लियर है. ठीक है, तो ओपनिंग सेंटेंस जो है ना वो ढूंढना आसान है. सेकंड सेंटेंस पे ज्यादा फोकस करो और बाकी सबको भी देखो. बाकी सब आपको आइडिया बता देगा, कहीं ना कहीं सेकंड थर्ड वाले सेंटेंस में कुछ आइडिया दिया हुआ होगा जिससे पता लग जाएगा कि कौन सा आंसर हो सकता है. ठीक है, सोचने ये देखने में ट्रिकी लगेगा, लगेगा कि 2-3 ऑप्शन फिट हो रहे हैं, लेकिन हिंट है आपको इन द गिवन स्टेटमेंट्स.
हिंट दे रहा हूं आपको, कहानी को समझने की कोशिश करो। दिन के किस समय की बात कर रहा है? ABCD कहानी को समझने की कोशिश करो। किसी का सही आंसर नहीं आया है? नहीं, एक का आया है शायद। गौरव सिंह हैज गिवन मी द राइट आंसर। Anisha has now given me right answer. Shruti, yes, right answer. Yes. So the right answer here is option number 3. ठीक है, नित्या एंड युवराज, तुम लोगों का भी सही आंसर है। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, डैश। ठीक है, दे आर 15 ईयर ओल्ड। बता दिया यार, किसके बारे में यहाँ बात कर रहा होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। और बच्चे होंगे, दे आर 15 ईयर्स ओल्ड बोल रहा है। ठीक है, तो ओपनिंग स्टेटमेंट में सब्जेक्ट दिया होगा जिनके बारे में है। During the week, they arrive by bus or on foot, singly or in pairs or in cluster, and they make their way up the west side of Madison. एक जगह का वेस्ट साइड जाते हैं। They call it the cool side towards their school. Dalton on east मतलब बता रहा है कहाँ कहाँ जाते हैं, मतलब वेस्ट साइड में जाते हैं, ईस्ट साइड में जाते हैं, वो सब बता रहा है स्कूल में कहाँ कहाँ जाते हैं। डी, Brearley and Chaplin are farther east. वेस्ट थे, ये ईस्ट है। साउथ के स्कूल्स, नॉर्थ के स्कूल्स, मतलब मेडिसिन के चारों तरफ जहां जहां स्कूल में लोग जा रहे हैं वहां पर की बात कर रहा है। ऑन द वीकेंड्स द 10th graders फ्रॉम ऑल पॉइंट्स विल फाइंड अ वे टू गेट टुगेदर। टुडे इज ओनली ट्यूसडे। बोले वीकेंड्स में सारे लोग गेट टुगेदर करते हैं, आज तो लेकिन सिर्फ ट्यूसडे ही है। और एक कुछ छूटा है क्या? नहीं, ठीक ठीक, ओके। तो अभी तो वीकेंड आया नहीं है, तो गेट टुगेदर वाली चीज हट गई। First, the walking 10th graders greet one another in soft, kindly rhythms in polite, gentle tone. Can it be opening statement? Yes, it can be, because सिर्फ अगर B के हिसाब से देखूं तो हो सकता है, क्योंकि ये वॉकिंग 10th ग्रेडर्स को इंट्रोड्यूस कर रहा है, बोला एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, दे आर 15 ईयर ओल्ड। परफेक्टली, ए भी परफेक्टली जा रहा है। कि कोई कोई तो अनम्यूट में बेटा एक बार चेक कर लो, आप डिस्टरबेंस हो रहा है। संदीप, हाँ। Second, most of the 10th graders are in the habit of leaving home without eating any breakfast. अगर मैं सिर्फ बी के रिस्पेक्ट में देखूं तो ये भी सही लग रहा है। Most of the 10th graders are in habit of leaving home without eating any breakfast. They are 15 year old. चल सकता है, लेकिन पूरी कहानी के रेफरेंस में देखूंगा तो मैं इसको काट सकता हूं, क्योंकि कहीं पर भी ये ब्रेकफास्ट और उनकी हैबिट्स की बात नहीं किया है। उसी वजह से ए को भी, वन को भी काट सकता हूं, बट चलो टू ज्यादा इजी था काटने के लिए। मेरे ख्याल से टू किसी ने आंसर भी नहीं दिया, वैसे वन भी नहीं दिया था। मोस्ट ऑफ यू हैव गिवन मी 3 and 4 एज द आंसर। सो 3 आई हैव टोल्ड इज द राइट आंसर। व्हाई? बिकॉज वो बोल रहे हैं ना, द 10th graders heading up Madison Avenue at 7:30 AM. Madison Avenue के तरफ वो लोग आ रहे हैं। ये है आपका मेडिसन एवेन्यू, उसके ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब तरफ बात किया है। ठीक है, और उनके बारे में बताया कि फ्रेशली लिबरेटेड है, ऐसा वैसा। तो आंसर इज योर ऑप्शन नंबर 3। बेटा, तो इसमें कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा टिल द टाइम यू सॉल्व दिस क्वेश्चन।
Yes. No, yeah. So now for this I am getting most of the answers right. Okay. Okay. अब मुझे गलत भी आने लग गए हैं फिर। तो राइट आंसर इज, शुरू में सबने सही दिया है। आंसर इज, देखो बी किस बारे में बात कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है, बाकी भी इंपॉर्टेंट है ऑफकोर्स। डिस्पाइट द 86 डिग्री हीट ही वोर अ ग्रे सूट, अ लेवेंडर ड्रेस शर्ट एंड अ पर्पल टाई एंड अ सिटी काउंसिल लेपल पिन। उसका ड्रेस सेंस के बारे में बात कर रहा है कि इतनी हीट होने के बावजूद भी वो ऐसे कपड़े पहना था, सुन के बड़ा इंप्रेसिव लग रहा है। He stopped to look through a tall black fence at the golf course which opened last year. वो कहीं पर देख रहा था। ठीक है, तो ये उसकी कहानी जो हुई। आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, टॉरस के बारे में बात कर रहा है, और टॉल और स्लिम एंड ड्रेसेस स्टाइलिशली, तो जो बी में है उसको आगे कर लेकर के जा रहा है। बाकी आंसर बड़े मतलब ये इजी था, तो आई डोंट नो इसमें इतने लोग क्यों गलत किए। 1 बोल रहे हैं कुछ लोग, water leaked through the ceilings and mold grew on the bathroom walls of Torres apartment, and the elevators broke down so often that he had nightmares about being stuck in them. बेटा पूरे सेंटेंस में कौन सी चीज आपको आगे जाकर के नेगेटिव लग रही है कि वो बड़े गंदी जगह रहता था? मतलब कितना ए और, मतलब अगर आप 2 को सॉरी 1 को ओपनिंग रख रहे हो तो 1 और बी ही कितना कॉन्ट्रास्टिंग है। यहाँ पे पूरी नेगेटिव चीजों की बात और यहाँ पर उसके अच्छे सेंस की बात। ठीक है, और वहां पर से वो खड़े होकर के फिर गोल्फ कोर्स को देख रहा है। राइट, सो दिस इज नॉट, 1 इज नॉट द आंसर। आई रियली थिंक कि मुझे ये वाले में तो जिनका गलत है वो पूछना चाहिए। ओके, शर्ली इज सेइंग ओके। एक चीज बताओ, वन ऑफ द पुअरेस्ट प्लेस इन द सिटी होगी और गोल्फ कोर्स होगा क्या बाजू में? आप सब जानते हैं गोल्फ तो बहुत ही पैसे वाले लोगों का खेल है। प्लस उसके अलावा ये भी बता रहे हैं वहां पर खेलने का रेट कितना है, और टॉरस को ये बहुत ही मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज लगता है। टॉरस को ये मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज लगता है, तो 4th क्यों होगा आंसर? ठीक है शर्ली, राइट। ओके, अब क्लोजिंग सेंटेंस ढूंढना है। क्लोजिंग सेंटेंस ढूंढते समय भी करना वही चीज है, आपको आइडिया को आगे लेके जाना है, ना कि कंक्लूडिंग सेंटेंस ढूंढना है। ठीक है, मतलब जो बातें यहां पर की होंगी उसी आइडिया को आगे ले जाने की कोशिश करना, आप कंक्लूड करने की कोशिश मत करना। ये मत सोचना कि लास्ट स्टेटमेंट हो है तो कंक्लूडिंग ही होगा। इट कैन बी, इट कैन नॉट बी। आइडिया से लग के रहना। ठीक है, ओके। तो ये तो इजी होना चाहिए। मैं आंसर सभी देख रहा हूं आप लोगों के, कुछ लोगों के सही है। अमरीन सही है, अनीशा सही है, यामिनी सही है, आई थिंक इवन आयुषी का भी सही है। हाँ, आयुषी का भी सही है। नमन, सिमरन, तुम लोगों का भी सही है।
ठीक है, लेट अस सी क्या बोल रहा है. Also, despite all the efforts, your lifestyle will be classified as sedentary with all its accompanying risk. What do you mean by sedentary? Sedentary मतलब sitting. लाइफस्टाइल मतलब बड़े बैठा बैठा काम है, सेडेंट्री काम है बोलते हैं उसको. ठीक है, मतलब ज्यादा घूमना फिरना चलना नहीं है. आजकल जैसे हम सब जिस तरीके का काम करते हैं, दैट इज सेडेंट्री. इस वजह से जिम इज पॉपुलर कॉन्सेप्ट अमंग द फिटनेस कॉन्शियस. क्योंकि बैठी लाइफस्टाइल हो गई तो जिम इज अ पॉपुलर कॉन्सेप्ट अमंग द फिटनेस कॉन्शियस. अनफॉर्चुनेटली इंडिया में जिम आर मोर एक्सपेंसिव देन ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस. बोल रहा है इंडिया में ज्यादा एक्सपेंसिव है ऑस्ट्रेलिया और यूएस के मुकाबले. फिर और इंडिया के ड्रॉबैक्स बता रहे हैं. टाइमिंग इनकन्वीनियंट होती है, ट्रैवल करना प्रॉब्लम है, और मोटिवेशन कुछ महीनों के बाद डाउन हो जाता है. मोटिवेशन डिप्स आफ्टर फ्यू मंथ. ओके, तो आंसर क्या है इसका? फोर्थ. मोटिवेशन डाउन हो जाता है, बहुत सारे ड्रॉबैक्स दिए हैं, और बोल रहे हैं बहुत सारे जिम ना एडवांस पेमेंट की बात करते हैं, इसलिए पैसा वेस्ट हो जाता है. अब सब चीज को रिलेट करके देखो. बोल रहे हैं इंडिया में एक तो कॉस्टली है, उसके बाद इनकन्वीनियंट है, और मोटिवेशन डाउन हो जाता है पहले कुछ महीनों के बाद, और क्योंकि जिम एडवांस पेमेंट मांगते हैं तो पैसा पूरा वेस्ट हो जाता है. ठीक है. नाउ फ्यू पीपल हैव आल्सो मार्क्ड सम थिंग. 4 तो बहुत लोगों ने बोला ही है, जिनका मैं नाम लिया. 4 के अलावा सेकंड था और फर्स्ट था. ठीक. मेनी ऑफ अस कैन नॉट स्पेयर दैट मच टाइम. ये क्या होगा? देखो, ये इस तरीके के आंसर ना कभी नहीं होंगे. आप टोन ही देखो ना बेटा, ये अचानक से पर्सनल क्यों हो जाएगा? फर्स्ट पर्सन में क्यों बात करने लगेगा? अस में कहीं भी अस की बात किया है क्या? ऊपर कहीं भी अस की बात किया है क्या जो अचानक से मेनी ऑफ अस? ये वाले ना एकदम इसको तो दिमाग में रख लो. इस तरीके की बातें भले सही लगे, लेकिन अचानक से टोन बदल के कोई बात नहीं करता. ठीक है, राइट. तो 1 नहीं होगा. प्लस ऊपर जो बात की है वो एक्सपेंसिव की किया है, ना कि टाइम की किया है. तो यहाँ पर मनी आता तो मैं फिर भी सोच सकता था. टाइम की तो बात नहीं किया, क्योंकि शुरुआती प्रॉब्लम ही वो दिया है. ठीक है. कुछ लोग टू भी बोल रहे हैं. एज अ रिजल्ट पीपल बिकम फिक्सेटेड ऑन नंबर्स एंड ट्राई टू फ्रेंटिकली कंप्लीट द रिक्वायरमेंट. यार इस लाइन का तो मेरे को मतलब ही नहीं समझ में आया. मतलब मेरे को समझ में आ गया, बट किस सेंस में बोल रहा है वो समझ में नहीं आया. इस लाइन का मतलब ये हुआ कि लोग इस वजह से लोग सिर्फ नंबर्स पे ध्यान देते हैं, और जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं. ऊपर ऐसी कौन सी बात है जिसमें रिक्वायरमेंट या टारगेट या नंबर्स ऐसा कुछ दिया है? Why will this be the answer? And 2-3 people mark this as the answer. ठीक है बेटा. मयंक कंक्लूडिंग लगा, मैं वही बोल रहा हूं ना. मैं सबसे पहली चीज यही बोला, आप क्लोजिंग सेंटेंस का मतलब कंक्लूडिंग मत ढूंढने निकलना. हमेशा गलत करोगे. और कैट में ये क्वेश्चन आते हैं, बाकी एग्जाम में भी आते हैं. ओपनिंग सेंटेंस कहीं नहीं आता है, क्लोजिंग सेंटेंस आते हैं, अलग तरीके के क्वेश्चंस आते हैं. कंक्लूडिंग ढूंढने निकलोगे तो अभी तक के स्कूल के माइंडसेट में है कि स्कूल के हर चैप्टर में लास्ट में ना कंक्लूजन होता था. मॉरल इसका मतलब लालच बुरी बला है. ये रियल लाइफ में नहीं होता. एक इंसान ने लालच किया, उसके साथ बुरा हुआ, इसका मैं ये कंक्लूजन नहीं निकालूंगा कि इसका मतलब लालच बुरी बला है. कंक्लूसिव स्टेटमेंट फाइंड आउट करने नहीं बोला है. अगर क्वेश्चन समरी पूछता तो मैं करता वैसा कुछ. समरी भी कंक्लूडिंग नहीं होता, मैं से पूछा ही नहीं है. हमेशा बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करना है. टेक द आइडिया फॉरवर्ड, नॉट फाइंड डोंट फाइंड द कंक्लूडिंग स्टेटमेंट. एम आई क्लियर? Right. Let us go to next question.
तो सही गलत दोनों आंसर आ रहे हैं। अपन पूरी चीज पढ़ रहे हैं। लास्ट लाइन क्या दिया? नो वन इट सीम्स अपार्ट फ्रॉम मी, मेरे अलावा कोई भी नहीं। मेरे अलावा कोई भी नहीं, किस चीज में मेरे अलावा कोई भी नहीं? बोल रहा है कोई भी डिस्कशन में के लिए ओपन ही नहीं है। नो वन इट सीम्स इज ओपन टू सटल आर्ट्स ऑफ परसुएशन, डिस्कशन, डिबेट, एक्सचेंज। बोल रहे मेरे कोई भी डिस्कशन, डिबेट, एक्सचेंज करना ही नहीं चाहता मेरे अलावा। तो इससे फिट होता हुआ कौन सा चीज जा रहा है? आई हैव ट्रेन्ड माई माइंड मोर देन वंस, जा रहा है? नहीं। एंड देन देयर आर द थिंग्स आई चेंज माई माइंड अबाउट एवरी डे। ये तो मैं देख लेता हूं आप लोगों के आंसर्स क्या है। ओके, राइट। So answer is option number 3. Many of you have given me the right answer. Answer is option number 3. I seem to be more biddable than ever. अच्छा, फोर्थ तो बिल्कुल हटा दो। आई डू दीज ऑल द टाइम। डू दीज क्या क्या है ये दीज? इसके पहले कोई प्लूरल की बात किया है क्या? जो आई डू दीज ऑल द टाइम, इसके इसके पहले लाइन में कोई एक्शन है क्या? यार ये सिंपल प्रोनाउन का है, एकदम कॉमन सेंसिकल। और इसको तो मत मार्क करो। आई डू दीज ऑल द टाइम के पहले ऐसा कुछ आना चाहिए था जिसमें एक्शन है। इसमें तो कुछ है ही नहीं। इसके पहले तो नो वन इट सीम्स अपार्ट फ्रॉम मी दिया था, तो दिस विल नॉट बी द आंसर। ठीक है, फोर्थ किसी ने बोला था। ओके, टू क्यों नहीं होगा? टू क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्या इसके पहले कोई ऐसी चीज के बारे में बात किया है क्या जिसमें इसका दिमाग फिक्स है? ठीक है, राइट। बिडेबल का मतलब क्या होता है? बिडेबल मतलब होता है मान जाना, जो आसानी से मान जाता है। ठीक है, बिडेबल मतलब जो आसानी, बिडेबल इज समवन हु कैन बी कन्विंस्ड। उस सेंस में यहां पर बोल रहा है आई सीम टू बी मोर बिडेबल देन एवर। तो ये पिछली जो लाइंस थी, अगर आपको बिडेबल का वर्ड का मीनिंग पता होता तो आप वैसे भी सही ही मार्क करते। तो ज्यादातर का सही था आंसर। ठीक है, मैच द फॉलोइंग है। मैच द सेंटेंस इन कॉलम ए विथ इट्स करेक्ट सक्सेसर इन कॉलम बी। द टू सेंटेंसेस टुगेदर शुड मेक अ मैंडेटरी पेयर। अभी अपन ने ओपनिंग और क्लोजिंग देखा, अब अपन मैंडेटरी पेयर वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं। फिक्सिंग एजुकेशन है ना, मतलब सुधार करना।
जी आंसर्स नहीं आए अभी तक के? ओके शर्ली का आ गया है। यस एब्सोल्युटली राइट शर्ली, सब सही है। ठीक है प्राची तुम्हारा भी सब सही है। सिमरन तुमने क्या भेजा है एक बार चेक करो, बहुत कुछ अजीब सा भेजा है, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। 2341 क्या है ये? मेरे को तो 2 कहीं भी नहीं दिख रहा है, क्या बोल रहे हो आप, नहीं समझ में आ रहा है। हाँ गौरव आपका भी सही है। गौतमी आपके 2 आंसर आए हैं, वो 2 सही है। ओके तो इनफ टाइम एंड दिस इज वेरी सिंपल, मतलब इसमें टाइम और नहीं लगना चाहिए बेटा। आंसर दो। अक्षत। यस अभी तक के सबके सही आंसर आए। सिमरन तुमने कुछ शायद क्वेश्चन ठीक से नहीं समझा है या क्या पता नहीं, बट एक बार चेक करो, कुछ डाउट है तो पूछो। करना क्या है, मैच द फॉलोइंग है, कॉलम ए में फर्स्ट स्टेटमेंट है और कॉलम बी में सेकंड स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, तो कौन सा मतलब सीक्वेंस लगाना है। इनकी नंबरिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, 1 2 3 4 ले लो, आप सबने खुद से ही सही कर लिया है वैसे, और इनको ABCD ले लो। तो 1 क्या बोल रहा है? 1 को पढ़ने से बेटर है जो सबसे छोटे छोटे सक्सीडिंग वाले दिख रहे हैं वो पढ़ लेते हैं। दिस इज एज ट्रू टुडे एज इट वाज नियरली 90 इयर्स बैक। क्या बोल रहा है? ये आज भी उतना ही सच है जितना 90 साल पहले था। आज भी उतना ही सच, यानी इसके पहले क्या चीज आएगी, पहले की बात किया होगा ना, तभी तो बोलेगा यह बात आज भी सच है। ठीक है, तो हमें ये ढूंढना चाहिए इन चारों में हिस्टोरिकल वाली बात किसमें की गई है, वो 2 में की गई है। कैसे पता? क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर वंस सेड, उन्होंने एक बार ये बात बोली थी। फिर ये बोल रहा है ये आज भी उतना ही सच है जितना पहले था, तो 2 का कॉम्बिनेशन है ए। ठीक है, 2 का कॉम्बिनेशन है ए, ये इजीली मिल गया। ओके पूरी चीज स्कैन कर रहा हूं तो एक और छोटी चीज मेरे को दिख रही है डी। दिस क्वेश्चन गेट्स ट्रिकी, यानी इसके पहले कोई क्वेश्चन पूछा होगा, किसमें क्वेश्चन वाली चीज दिख रही, क्वेश्चन मार्क तो किसी में भी नहीं, तो थोड़ा पढ़ते हैं अगर, तो ये दिख रहा है यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 1 का है डी। 1 का है डी। तो सब में अगर रिलेशन देखते जाए, थर्ड का, इट इज गवर्नमेंट स्कूल्स दैट शुड बी द ड्राइवर्स ऑफ चेंज बाय बिकमिंग द फर्स्ट नॉट द लास्ट चॉइस ऑफ पेरेंट्स टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू। गवर्नमेंट स्कूल पहली चॉइस होनी चाहिए। फोर्थ बोल रहा है एवरीवन सीम्स टू बी हैव सजेशन अबाउट द एजुकेशन बाय होल्डिंग टीचर्स अकाउंटेबल फॉर स्टूडेंट्स टेस्ट स्कोर। फोर्थ में टेस्ट स्कोर की बात कर रहा है, जो कि टेस्ट स्कोर की बात सी में कर रहा है, तो 4 और सी साथ में होंगे एंड 3 एंड बी साथ में होंगे। तो सभी ने जिसने आंसर दिया था सही आंसर ही दिया था। ठीक है, अब आपको ये 4 स्टेटमेंट्स हैं, कोई ऑप्शन नहीं है, आपको अरेंज करना है सीक्वेंस, आराम से करना, कहानी को समझने की कोशिश करना। ठीक है, एंड देन ओपनिंग किससे होगी उसको अलग कर लो, मैंडेटरी पेयर क्या होगा उसके उसके हिसाब से करो, टाइम टेकिंग होगा, 3 मिनट 2-3 मिनट दे रहा हूं आपको करने के लिए।
गौतमी, आयुषी, अनीशा, नित्या, ठीक है, बहुत ही बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। यस, दिस इज द आंसर। एंड सी, मतलब ब्रिलियंट है, क्योंकि मुझे लगता है क्लास में सिर्फ 2 या 3 लोगों का गलत आंसर आया है और सबका सही आंसर आया है, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम 3 people, everybody has given me the right answer and this is really good. Let us see. But now we have another group, the unwitting enablers. ये ओपनिंग हो सकती है क्या? नहीं, बल्कि ये तो किसी को फॉलो करेगा, हमें ये ढूंढना चाहिए किसको फॉलो कर सकता है, बोल रहे। और अब हमारे पास एक और ग्रुप है, अनविटिंग एनेबलर्स। अनविटिंग मतलब क्या होता है? विटिंग मतलब क्लेवर, अनविटिंग मतलब बुद्धू, एनेबलर्स मतलब जो कोई काम करने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो बुद्धू है लेकिन काम करने में हेल्प कर रहे हैं, वैसा कुछ बोल रहा है। अब हमारे पास एक और ग्रुप है, यानी इसके पहले किसी और की तो बात हुई होगी। 2, democracy and high levels of inequality of the kind that have come to characterize the United States are simply incompatible. बोल रहे हैं इन यूनाइटेड स्टेट्स में डेमोक्रेसी और हाई लेवल ऑफ इनइक्वालिटी है। ओपनिंग स्टेटमेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि और कुछ दिख ही नहीं रहा है ओपनिंग के लायक, ठीक है। थर्ड तो बिल्कुल ओपनिंग नहीं हो सकता। बिलीविंग दीज पीपल आर वर्किंग फॉर अ बेटर वर्ल्ड, दीज पीपल, अच्छा ये मेरी हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं दीज पीपल बोल रहा है, यानी इसके पहले कोई तो ऐसा सेंटेंस आएगा जिसमें लोगों की बात होगी और वो प्लूरल में होंगे। मैं तो ऐसे ही देखता हूं, क्योंकि ये दीज पीपल, ये लोग की बात कर रहे हैं, मतलब इसके पहले कोई तो सेंटेंस आएगा जिसमें बहुत सारे लोगों की बात हुई होगी। तो 2 तो नहीं आ सकता 3 के पहले, इमीडिएट पहले तो नहीं एटलीस्ट। फोर्थ बोल रहे हैं वेरी रिच पीपल विल ऑलवेज यूज मनी टू मेंटेन देयर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पावर। तो ये देखो ये किससे मैच हो रहा है? बहुत पैसे वाले लोग हमेशा अपना पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर तो बना के ही रखेंगे। तो 2 में क्या बात किया था? लेवल ऑफ इनइक्वालिटी। तो 2 और 4 मैंडेटरी पेयर दिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि सेम आइडिया की बात कर रहे हैं। 4 और 1 मैंडेटरी पेयर है, क्योंकि यहां पर एक ग्रुप की बात किया कि ये लोग हमेशा करते थे, अब हमारे पास दूसरा ग्रुप भी है, अनविटिंग एनेबलर्स। अच्छा, कोलन के बाद जब भी मैं बोल रहा हूं तो कोई नाम है, नाम दिया हुआ है, तो आगे जाकर के इसका एक्सप्लेनेशन दिया होगा कि क्यों मैं अनविटिंग एनेबलर्स बोल रहा हूं, वो दिया है 3 में। ये बोल रहा है ऐसे लोगों को लगता है कि ये दुनिया को अच्छे बनाने में लगे हुए हैं, बट एक्चुअली ये अच्छा नहीं बना रहे हैं, थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, बट उनको लगता है कि ये बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 4 1 3, वेरी गुड, ये भी आसान है। तो एक चीज तो है, सबने ओपनिंग सेंटेंस सही ढूंढ लिया है। अरे यार, जैसे ही मैं बोला ओपनिंग सेंटेंस सबने सही ढूंढ लिया, एक ने गलत दे दिया। द इवेंचुअल डायग्नोसिस वाज स्किन कैंसर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट ऑल सीम्ड वेल। इवेंचुअल डायग्नोसिस है, मतलब ये ओपनिंग सेंटेंस तो नहीं हो सकता। इवेंचुअल मतलब फाइनल, ठीक है। द वाइला प्लेयर डिडंट नो व्हाट इट वाज, नॉर डिड हर जीपी, ठीक। पूरे वाइला प्लेयर को नहीं पता था कि ये क्या है, ना ही उसके जीपी को पता था। जीपी का मतलब यहाँ पे क्या है पता नहीं।
Then a routine scan showed it had come back. It had come back. ऊपर वाली लाइन पढ़ो. The eventual diagnosis was skin cancer and after treatment all seemed well. ट्रीटमेंट के बाद सब चीज सही लग रही थी. Seemed well मतलब सब चीज सही लग रही थी. और 3 को रिलेट करो. फिर रूटीन स्कैन में दिखा कि इट हैड कम बैक एंड स्प्रेड टू हर लंग्स. पहले डायग्नोसिस हुआ स्किन कैंसर से, ट्रीटमेंट के बाद लगा सब चीज सही है, लेकिन बाद में दिखाया पता चला कि ये वापस आ गया और इस बार लंग्स में फैल गया. स्किन में था, बीमारी के बाद सब सही लग रहा था, तो एक लिंक तो मिली हमको 1 और 3, मतलब 3 विल कम आफ्टर 1, बट अभी ये पक्का नहीं बीच में कुछ आएगा कि नहीं वो देखते हैं. इट स्टार्टेड विथ अ लंप ऑन कैथी पर्किंस इंडेक्स फिंगर. ये जो चीज थी वो स्टार्ट कैसे हुई थी? इंडेक्स फिंगर से. तो ये हुआ ओपनिंग सेंटेंस 4. इसके बारे में वॉयला प्लेयर को भी नहीं पता था, नॉर डिड हर जीपी. पता ही नहीं था क्या है. इवेंचुअल डायग्नोसिस में पता चला कि स्किन कैंसर है और ट्रीटमेंट के बाद सब सही हुआ. 1 and then 3. So 4, 2, 1 and 3. This is the right link. Many people have given me. कुछ लोग 1, 3 और 3, 1 को उल्टा किए हैं बस. देखो 1, 3 और 3, 1 में 3, 1 नहीं होगा ना यार. 3, 1 अगर होगा तो क्या होगा? 4, 2, 3, 1 होता तो क्या होता? 4, 2 तक के तो ठीक है. 3, 1 में क्या बोल रहे हो? Then a routine scan showed it had come back. गया ही कहां है? अभी तक ने 4 और 2 में तुमने उसको भगाया ही नहीं है. ठीक है, 4 और 2 में तो सिर्फ डायग्नोसिस हुआ है, भगाया कहां है? इट हैड कम बैक वाली बात कहां से आई? वो तो 1 में दिया है ना, डायग्नोसिस में हुआ और ट्रीटमेंट के बाद सब सही लग रहा था, फिर पता चला वापस आ गया है और लंग्स में भी स्प्रेड हो गया है. स्किन कैंसर था. स्किन कैंसर 4, 2, 3, 1. ठीक है, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन करें. Okay. Okay, this is the answer. And again, many people have given me right answer. Gautami, Sandeep, Ambreen, इनका तो मुझे दिख ही रहा है. और भी लोग हैं, शर्ली का सही है, समीक्षा का सही है. ठीक है, तो काफी सारे लोगों ने मुझे सही आंसर दिया है.
और 1 और 4 तो लगभग सभी ने आइडेंटिफाई किया है कि ये साथ में होंगे और ओपनिंग होगा। चलो देखते हैं। The woodlands canopy receives most of the sunlight that falls on the trees. ठीक है, पूरा वुडलैंड कैनोपी को ही, वुडलैंड की जो कैनोपी होती है उसी को सबसे ज्यादा सनलाइट मिलती है। Swifts do not confine themselves to woodlands but hunt wherever there are insects in the air. तो 1 और 2 में कोई रिलेशन नहीं लग रहा है apart from the word woodland, तो ये दोनों तो साथ में नहीं आ रहे। With their streamlined bodies, swifts are agile flyers, ideally adapted to twisting and turning through the air as they chase flying insect, the creatures that form their staple diet. तो जाहिर सी बात है 2 और 3 जो है वो रिलेटेड है। कैसे? क्योंकि बोल रहे हैं स्विफ्ट्स जो है वो अपने आप को वुडलैंड में कन्फाइन नहीं रखते, वो जहां भी इंसेक्ट होता है वहां चले जाते हैं एयर में। फिर बोल रहा है 3 में क्या बोल रहा है कि उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइट होती है, वो अजाइल फ्लायर्स होते हैं और एकदम बॉडी परफेक्ट होती है टू चेस flying insects, the creatures that form their staple diet. Fourth क्या बोल रहे हैं? The hundreds and of thousands of insects fly in the sunshine up above the canopy, some following prey to swifts and swallows. तो 1 ओपनिंग हुआ, 4 स्विफ्ट और swallows को इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो यहां पर स्विफ्ट इंट्रोड्यूस हो गया, मतलब अब आगे स्विफ्ट की बात हो सकती है। अब बात ये है कि 3-2 पहले आएगा कि 2-3 पहले आएगा। देखो हिंट कहां पर है, 3 will come before. Why? Because 3 is introducing कि स्विफ्ट्स की स्टेपल डाइट क्या होती है, इंसेक्ट, उसको लिखा उस तरीके से, इससे हिंट मिल रहा है। वो एयर में इंसेक्ट को चेस करते जाते हैं और फिर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया है, द क्रिएचर्स दैट फॉर्म देयर स्टेपल डाइट। ये पहले आना चाहिए ना, ये इंट्रोडक्शन ऑफ देयर स्टेपल डाइट है। और फिर आगे जाकर के बोल रहे हैं जहां पर भी उनको इंसेक्ट मिलेगा वहां चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी स्टेपल डाइट। ठीक है, राइट? तो ये छोटा सा हिंट था वहां पर। ओके, रुको, ये वाला करो, पहले ये वाला करो फिर वो वाला, इसके पहले जो किए थे। बहुत इजी है ये, सबका सही होना चाहिए। युवराज और सिमरन, तुम लोग एक बार अपना आंसर चेक करोगे? बहुत ही सिंपल है ये, और आप लोग मतलब थोड़ा सा भी कॉमन सेंस से अप्लाई करो। एक बार फिर से पढ़ो, आप लोग अपने आंसर चेक करो। बाय गॉड, रियली डिसअपॉइंटेड टू सी, कुछ लोग चीजों में आप लोग सही आंसर करते हो और इसमें गलत जो आ रहा है मेरे को थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है।
और गलत भी कैसे, अब मेरे को थोड़ा नाम पॉइंट आउट करना पड़ेगा, युवराज, राधिका और एक और किसका गलत हुआ था वो मैं बोला था, जो मतलब शायद सिमरन। थोड़ा सा बेटा इसको देखो, तुम लोग क्या कर रहे हो, मतलब इससे इजी हिंट कुछ नहीं होगा। इट वॉज हिज टैक्स पेयर्स, अबे ढूंढो हिज किसमें है, इट वॉज हिज टैक्स पेयर्स हु हैड टू शेल आउट, हिज किसमें है, ढूंढो ना किसमें है। आप लोग वन को कहीं भी लगा दे रहे हो, वन को कोई लगा रहा है थ्री के बाद, कोई लगा रहा है टू के बाद, अरे भैया हिज सिर्फ एक ही में है। The Australian Minister for Revenue discovered in an audit that this much fraud happened. फिनिक्स करना मतलब पैसा निकाल लेना, तो एक ही में ही दिया हुआ था यार। तो 4 और 1 को तो साथ में ही रखो, जो इसको साथ में नहीं रख रहे, आई डोंट नो व्हाट दे आर रीडिंग। ठीक है, राइट। तो 4 एंड 1 तो साथ में होगा, ये पक्की बात है। अब कंपनीज इन मेनी कंट्रीज रूटीनली एंगेज इन सच एक्टिविटीज, बहुत सी कंट्रीज में ये कंपनीज, बहुत सी कंट्रीज में कंपनीज ऐसी एक्टिविटीज, किसमें एक्टिविटीज की बात हुई है, कौन से सेंटेंस में एक्टिविटीज की बात हुई है? क्या 4 में हुई है? नहीं। क्या 1 में हुई है? नहीं। आंसर किस में बात हुई है एक्टिविटीज की? डेलिबरेट एंड सिस्टमेटिक लिक्विडेशन ऑफ कंपनी टू अवॉइड लाइबिलिटीज, जानबूझ करके अपनी कंपनी को लिक्विडेट कर देना और बैंकरप्ट घोषित कर देना ताकि लाइबिलिटी से बच सके। ये नया बिजनेस चालू हो गया है। ये है 3 के बाद आएगा 2, तो अपने को 3, 2, 4 और 1 ये मिल गई, यानी 3, 2 एक लिंक है, 4, 1 एक मैंडेटरी पेयर है। अब जाहिर सी बात है 3, 2 विल कम बिफोर, बिकॉज वो जनरल सेंस में बात कर रहा है, फिर बोल रहा है ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे ही मिला और टैक्स पेयर का ही पैसा है। देखो बहुत सी कंट्रीज में ऐसा होता है, ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा ही मिला। ठीक है, तो राइट आंसर इज 3, 2, 4, 1। ठीक है, ओके। तो अभी ये लास्ट क्वेश्चन है, आराम से करना, इसमें भी प्रोनाउंस के हिंट से आप क्वेश्चन बना सकते हो। सॉरी, आंसर ही दिया हुआ है इसमें, ओहो। एक बार फिर भी ट्राई करो, अब तो सबका मैच होगा ही होगा आंसर, समहाउ में हाइड करना भूल गया। ओके, एक चीज मुझे बताओ, चलो ये वाला कर लो पहले। ओके, तो इस क्वेश्चन को छोड़ दो क्योंकि इसमें तो सही आंसर तुम्हारे पास था। इसके अलावा हमने अभी 4 क्वेश्चंस किए थे, उस 4 में आपके कितने सही हुए थे? आउट ऑफ दी 4 क्वेश्चंस, लेट मी टेल यू, एक बार फिर से मैं दिखा देता हूं आपको। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, आप अपना ऑनेस्टली बताना मुझे, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ये सेकंड क्वेश्चन था, ये हमने थर्ड किया, इसको हमने ओके स्किप किया, और ये वाला एक क्वेश्चन और हमने किया। आपके 4 में कितने सही हुए? ठीक है, ओके। तो गौरव अपन ने 4 किए थे ना, आंसर नहीं दिखा होगा 4, अब 4 के आंसर्स मैंने छुपाए थे। ठीक है, शर्ली 4 आउट ऑफ 4 करेक्ट, बहुत ही बढ़िया। अमरीन के 3 सही। ठीक है, तो मुझे तुम लोग बताओगे जो गलत हुआ वो क्यों हुआ? प्लीज स्पीक, हाँ बोल के बताना, अगर माइक वाइक म्यूट है तो मत बताओ। आपके जो गलतियां हुई वो क्या गलती थी, आपको समझ में आया?
प्लीज स्पीक, क्या गलती थी आपकी? यार तुम लोग बोलते नहीं हो यार, तुम लोग एमबीए करोगे बोलते हो, और मतलब यू पीपल आर हेजिटेंट टू स्पीक. ईदर यू पीपल आर हेजिटेंट टू स्पीक और यू डोंट नो हाउ टू स्पीक. तो चांस ही नहीं है ना, मन में कुछ तो चल ही रहा होगा, उसको भी तुम लोग नहीं बता पा रहे हो. ठीक है, आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स टाइम. प्लीज टेल मी क्या आपने सीखा आज की क्लास से, गलती हुई थी तो क्या हुई थी, अदरवाइज मैं अब इससे ज्यादा क्या सर करूं. युवराज हियर. सर मेरे या को ओपनिंग स्टेट बीच बीच में बहुत कंफ्यूजन हो रहा था ओपनिंग स्टेटमेंट्स में, लेकिन बट लास्ट में रियलाइज हो रहा था जब आप एक्सप्लेन कर रहे थे, तब मेरे को रियलाइज हो रहा था कौन सा सही रहेगा. ओके, ठीक है, ठीक है. तो अभी युवराज थोड़ा समझ में आया क्या ओपनिंग सेंटेंस कैसे देखना है? यस सर. थोड़ा थोड़ी सोचना प्रैक्टिस पड़ेगा, करना मतलब पड़ेगा, है ना, प्रैक्टिस थोड़ी करना प्रैक्टिस. पड़ेगा. हाँ, यस ठीक है. सर. और बाकी लोगों का? सर राधिका हियर. हम्म. सर मैंडेटरी पेयर लास्ट वाले को छोड़ के बाकी समय बने थे, लेकिन वही ओपनिंग और क्लोजिंग में ही थोड़ा इशू हो रहा था, लाइक स्टार्ट किससे करे. मैंडेटरी पेयर्स ऑलमोस्ट लास्ट वाले को छोड़ के बन गए थे बाकी सब में. अच्छा, बट तो अब अगर ओपनिंग देखो ना, तो सब में अगर तुम देखो तो इजी ही मिल रही है हमें ओपनिंग. थोड़ा सा ना ओपनिंग सेंटेंस एक इंट्रोडक्शन टाइप का लगता है ऐसे क्वेश्चंस में. मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हमेशा ऐसा ही आएगा, बट चांसेस है कि एक स्टेटमेंट जो थोड़ा इंट्रोडक्शन जैसा लग रहा है, डेफिनेशन दे रहा है या नई चीज इंट्रोड्यूस कर रहा है, वो ओपनिंग हो. ठीक है, सर वो जो हम लोग अभी स्विफ्ट वाला क्वेश्चन किए थे, स्विफ्ट वाला, हाँ, ठीक है, ये वाला. इसमें मुझे ऐसा मतलब मेरा जब मैं इसको बना रही थी तो मेरे को ऐसा लगा कि पहले स्विफ्ट का इंट्रोडक्शन हुआ है और उसके बाद फिर उसकी वजह से इंसेक्ट्स कैसे उन लोग हंट करते हैं और क्यों इंसेक्ट्स हंट होते हैं उनके थ्रू, तो मैंने उस अरेंजमेंट में वर्क किया था. लेकिन जब आंसर मिला तो वो उल्टा था, तो वैसे ही तुमने टाइप क्या किया था? का तुमने किया था मतलब 2 3 4 1 ऐसा किया था क्या? 3-2-1 3-2 वाला 3 जो 2. अरेंजमेंट. हाँ, ठीक है, तो 3 2 तो सही निकाला है, और मेरे ख्याल से तुमने 1 और 4 किया होगा 1-4, फिर, हाँ. है ना? यस सर. ठीक है. अब आप देखो, अगर मैं 3 2 में स्विफ्ट्स की बात कर रहा हूं, तो अचानक से 1 में एक नया एलिमेंट आ जाएगा. अगर 3 2 को मैं पहले रख रहा हूं, तो अचानक से 1 में एक नया एलिमेंट आ गया, वुडलैंड्स कैनोपी, जो कहीं पर भी नहीं दिया है. ये नया एलिमेंट ही आ गया, और 1 में ना स्विफ्ट की बात किया है, ना इंसेक्ट की बात किया है, ना किसी की बात किया है. तो ये अजीब सा प्लेसमेंट हो जाएगा, ये आखिर है क्या? तो इस वजह से ये 1 से जब चालू हुआ, 4 में गए और 4 में ना स्विफ्ट को इंट्रोड्यूस किया और फिर स्विफ्ट के ऊपर चला गया. यस सर. ओके ठीक है. सर. हाँ, यस हाँ, सर. राइट. या और बाकी लोग? अमरीन, समीक्षा? Yes, sir, Amreen here. हाँ हाँ, अमरीन बोलो, क्या गलत हुआ अपने से? सर बस वो लास्ट वाला जो ऑस्ट्रेलियन मिनिस्टर वाला है, उसमें मेरे से भी यही सिमिलर कंफ्यूजन था, जैसे स्विफ्ट वाले में बताया आपने, वैसे ही बस ओपनिंग वाला मेरा सेंटेंस अच्छा, अलग था. मतलब हम बाकी लोग मैंडेटरी निकाल पा रहे हैं, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है पहले दोनों में से पहले कौन सा आएगा. हाँ सर, बस ये लास्ट क्वेश्चन में हुआ, बाकी में तो ठीक था. बाकी में ठीक था. ओके ओके, ठीक है. तो अब मैं थोड़ा ये बता दूं कि ये जो सारे क्वेश्चंस आज अपन ने किए हैं, ये जो बाद के 4 क्वेश्चंस किए हैं, ये कैट में आए हुए क्वेश्चंस है ना? और मैं ये कैट के जो इजी वाले पैराजंबल्स थे वो वाले थे, और इसमें जो 4 में 4 सही किया वो तो बहुत ही बढ़िया है. शर्ली का शायद सही हुआ, इवन अमरीन ने 3 सही किया, और कुछ लोगों ने और 3 सही किया था, विच इज वेरी वेरी गुड. ठीक है, मतलब मैं जैसे कि पहले भी बता चुका हूं कि ये थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, छोड़ने लायक होते हैं, बट 3 को सही करना तो बहुत अच्छा है. 4 तो खैर बहुत ही अच्छा है. शर्ली आज दिन अच्छा होगा शायद, ठीक है, क्योंकि 4 में 4 होता नहीं है जनरली, बट अगर वो स्किल है तो बहुत ही अच्छा है. और 2 इज ऑल्सो डिसेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, तो हम अपनी गलतियां सुधार लेंगे तो वो सही होगा. तो दीज आर एक्चुअल एग्जाम क्वेश्चंस दैट वी हैव सॉल्व्ड टुडे. तो इन द नेक्स्ट क्लास आल्सो व्हाट आई विल डू इज कि मैं कुछ एक्चुअल एग्जाम के क्वेश्चंस लूंगा, कुछ क्लास के क्वेश्चंस लूंगा,
ताकि आपको एक फेयर आइडिया हो जाए कि व्हाट वी आर डूइंग इन क्लास, उसका लेवल एज कंपेयर टू एग्जाम कैसा है। ठीक है, अब वो जो शुरू के क्वेश्चन थे वो तो थोड़ा क्लास के ही क्वेश्चन थे ताकि आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो सके। ठीक है, राइट? So I end the class here. ठीक है, हाँ राधिका, यू वांट टू आस्क समथिंग? हाँ प्लीज पूछो पूछो प्लीज, मैंने अभी देखा। सर मैंने आपका वो वीडियो देखा था स्ट्रेंथ वाला, जो आपने जो पोस्ट किया था ग्रुप में। हाँ तो सर उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था कि जैसे कई बार होता है ना कि हमें अपनी खुद की स्ट्रेंथ समझ नहीं आती, लाइक जब हम लोग वहाँ इंटरव्यू देने के लिए जब बैठते हैं और जब ये क्वेश्चन हमको मिलता है तो हम अपने आप को अपनी स्ट्रेंथ कैसे फाइंड करें, लाइक हम क्या क्या देखो, पॉसिबल स्ट्रेंथ्स बता सकते हैं? बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। जो मैं जो इंटरव्यू के जो आंसर्स बता रहा हूँ, ये तो सेकंड स्टेप है। जो फर्स्ट स्टेप होता है ना, मैंने सबसे पहले एक वीडियो बनाया था कि हाउ टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यूज वाला, शायद आपने देखा है कि नहीं देखा पता नहीं, वो देख लेना, हाउ टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर द इंटरव्यूज। उसमें मैंने यही बात बोली कि फर्स्ट स्टेप तो यही होता है कि यू नीड टू सिट डाउन एंड अपना बायोग्राफिकल स्केच कि पिछले 4-5 साल में आपने क्या क्या किया है, क्या अचीव किया है, वो लिखना होगा। ठीक है, यानी अपनी स्टोरी पिछले 6 साल की आप अपने लिए लिख रहे हो, किसी और को दिखाने के लिए नहीं लिख रहे हो, तो एकदम ऑनेस्ट स्टोरी लिखना। किसी को नहीं दिखाना है, मुझे भी नहीं दिखाना है, फैकल्टी को नहीं, मम्मी पापा किसी को नहीं। आपने जो कुछ किया एकदम ऑनेस्टली उसको लिखो। जब आप वो लिखोगे ना, तब आपको ये रियलाइज होगा कि हम सब ना, हमें ऐसा लगता है कि यार मेरे अंदर तो कोई क्वालिटी नहीं है, मेरे अंदर तो कोई स्किल नहीं है, मैंने कुछ भी चीज अचीव नहीं की। बट वंस यू स्टार्ट राइटिंग डाउन ना, यू कम टू रियलाइज कि नहीं यार, मैंने कुछ अच्छे काम भी किए हैं। मतलब ठीक है, इन द रियल वर्ल्ड जो जिन चीजों को वैल्यू करता है शायद वैसा ना हो, शायद मैं 90% कभी भी ना लाया हूं। ठीक है, मैं 75% ही लाया हूं, बट 75% में किन कंडीशंस में लाया हूं मैं उसको लिख रहा हूं। अगर मैंने देखा कि मेरे घर में प्रॉब्लम थी तो मेरा 75% आया, या फिर मैं एक्स्ट्रा करिकुलर्स में अच्छा हूं जो 90% लाने वाला अच्छा नहीं होता है। ठीक है, मेरे को कोई स्टेट लेवल सर्टिफिकेशन नहीं मिला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं ड्राइंग भी कर लेता हूँ, मैं स्पोर्ट्स भी खेल लेता हूँ, मैं सब चीजें थोड़ी थोड़ी कर लेता हूँ। तो हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है ना कि हम लोग अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं, तो इस वजह से हमें कभी स्ट्रेंथ दिखती ही नहीं है। हमें अगर मैं पूछूं वीकनेस, तो वीकनेस फटाफट दिख सकती कि ये मेरी वीकनेस लग रही, बट बोलने में हिचकिचाते हैं वीकनेस। तो वंस यू राइट डाउन द थिंग्स यू विल बी क्लियर अबाउट व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, है ना। वो स्ट्रेंथ आपको कोई, हम सबको ना ये चीज तो सोचना बंद कर देना चाहिए कि स्ट्रेंथ मतलब कोई मेरे को बहुत बड़ी चीज अचीव करने में हेल्प किया वही मेरी स्ट्रेंथ है। ठीक है, आपने अभी जिंदगी जी, मतलब 22 ईयर ओल्ड हो गए यार आप लोग, इतना कुछ हुआ ही नहीं है आपकी लाइफ में। तो छोटे छोटे इंसिडेंट्स में भी आपकी स्ट्रेंथ दिखती है। रोड में एक्सीडेंट होता है, सब लोग गाड़ी निकाल के भाग जाते हैं, लेकिन आप गाड़ी रोकते हो और सामने वाले से हालचाल पूछते हो, उसकी हेल्प करते हो। दैट इज योर स्ट्रेंथ इफ यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन। दुनिया को ऐसे भी लोगों की जरूरत है, दुनिया में हर किसी की जरूरत है। सो एवरीबॉडी इज स्पेशल, वी जस्ट नीड टू फाइंड आउट। ठीक है, तो आप लोग ये वाले माइंडसेट से निकल जाओ कि जो टॉपर है, जो स्टेट लेवल खेला है, या ये किया है या वो किया है या सर्टिफिकेट है, उस वही स्ट्रेंथ है, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो राइट डाउन योर इन ओन स्टोरी, यू विल डेफिनेटली फाइंड आउट। इज इट ओके राधिका? यस सर। राइट, मैं एटलाइन तो बता दिया हूँ, बट ठीक है, चलो सर ओके। एक्चुअली क्या है ना, जैसे हार्ड वर्किंग तो हर कोई बोलता है कि दैट आई एम हार्ड वर्किंग, हाँ तो लेकिन हम लोग को जब हम बोलते हैं तो हमें स्टैंड आउट करना है, हमें उन्हें बिल्कुल, कन्विंस करना है। हार्ड वर्किंग देखो, अभी तो मैंने अच्छी बातें बोली। अगर मुझसे कोई बच्चा बोलेगा हार्ड वर्किंग है, तो मैं बोलूंगा अपने मार्क्स दिखा। हाँ वही वही ठीक है, इशू। राइट। तो बेटा क्या है ना, अब आप इसको दूसरे तरफ से देखो, एग्जाम्पल देना, इसलिए मैं लिखने बोलता हूँ। ये बोलने, अभी आपने क्या वर्ड यूज किया, सब ये बोलते हैं हार्ड वर्किंग है। जस्टिफाई करना, जब कहानी लिखोगे तो खुद ही दिख जाएगा कितने हार्ड वर्किंग हो, कितना डिटर्मिनेशन है। ठीक है, हो सकता है ये सब क्वालिटीज आपके अंदर है ही नहीं, आपको सिर्फ लगता है कि आप हार्ड वर्किंग हो, है ही नहीं ये क्वालिटीज, आप हार्ड वर्किंग नहीं हो आपके अंदर। लेकिन ए बी सी कुछ और क्वालिटीज हो सकती है। आप बहुत लोगों के प्रति आप मतलब एम्पैथी रखते हो, आप टीम प्लेयर हो, या आप अच्छे लीडर हो सकते हो। देयर कैन बी सो मेनी डिफरेंट क्वालिटीज।
ठीक है, right? Now, the problem is with our education system is that, you know, in our country, by the age of 23, 24, you are only supposed to be good at one thing. अब वो इस education system की fault है. आपको ना घर में कभी ये बोला ही नहीं जाता कि पैसे कमा के ला 23-24 साल की उम्र है. अनलाइक यूरोपियन एंड यूएस में जैसे होता है, वंस यू आर स्कूल वाला हो गया, हाई स्कूल में अब भैया आप खुद देखो, आपको पढ़ना है तो आप खुद अपनी फंडिंग करो, है ना, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता. हम बहुत पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि इतनी सिक्योरिटी तुम्हें मिल चुकी, तो कंपनीज और कॉलेजेस भी ये देखती, भैया जब सब मिलने के बाद भी तू 60% लेके आया 10वीं 12वीं में, तो किया क्या है. So then the academics become important. Now you have to justify it with you are good in something else. चलेगा. उनको ऐसा बंदा चाहिए जो किसी एक भी चीज में अच्छा हो. अच्छा होने का मतलब सर्टिफिकेट नहीं होता, मैं फिर से बोल रहा हूँ. स्टेट लेवल कंपटीशन जीतना नहीं होता. ठीक है यार, मेरे को एक्सपोजर नहीं मिला, मैं गांव में रहता था, मेरे को पता ही नहीं था कि कुछ ओलंपियाड जैसी चीज होती, बट मेरा मैथ्स अच्छा है फिर भी. That doesn't mean कि मेरे पास ओलंपियाड मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया तो आई एम नॉट गुड एट इट. सो those things doesn't matter. आपको आपके एग्जांपल्स तभी मिलेंगे when you reflect back at your life and do not look at someone else और उसके स्ट्रेंथ और वीकनेस को अपना स्ट्रेंथ वीकनेस बोलो. बहुत इंपॉर्टेंट है. कल से मैं इस साल के स्टूडेंट्स की जीडीपीआई क्लासेस वैसे भी चालू करने वाला हूँ. तुम लोगों का तो खैर अगले साल होगा. So this is bit of hard work. It may sound easy, but knowing yourself is bit of hard work. ठीक है, Yes, sir. Thank you, sir. चलो बाय.